माँ की आवाज़ सुनकर भी सरिता फेसबुक पर अपने नए फ्रेंड पवन से चैट करने में लगी रही। माँ के बार बार पुकारने पर भी बस इतना ही कहा, हाँ माँ मैं अभी आई, बस इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ। माँ ने भी सोचा जब बेटी पढ़ाई कर ही रही है तो मुझे इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए माँ ने अच्छा ठीक है तू पढ़ाई कर कहती हुई किचन में चली गई। पवन से कुछ दिन पहले ही सरिता की मित्रता हुई थी, लेकिन जल्द ही पवन सरिता के दिलो दिमाग में ऐसे छा गया था जैसे वर्षा ऋतु में बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं। उसकी प्यार भरी पोस्ट को पढ़ पढ़कर सरिता हर वक्त मंद मंद मुस्कुराते रहती थी और किसी के पूछने पर कुछ बताती भी नहीं थी। पवन, मैंने MBA किया है, अब मैं घर पर बैठे सिर्फ चैटिंग के सहारे नहीं रह सकती। बहुत मन करता है मिलने का, मुझे भी दिल्ली बुला लीजिए ना। मैं घर पर बोल दूंगी अच्छी कंपनी से कॉल आया है, फिर कोई ना कोई नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी और जब मैं भी कमाने लगूंगी तो माँ पापा से बात करके हम दोनों शादी के बंधन में बंधकर एक हो जाएंगे। सरिता ने यह सब लिखकर अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया। पवन ने भी तुरंत ही ओके कर भेज दिया। के मारे सरिता मानो सातवें आसमान पर उड़ रही थी। उसने फौरन ही अपने माँ पिताजी को नौकरी का हवाला देकर मना लिया। हिमाचल के एक छोटे से कस्बे से निकलकर सरिता दिल्ली के लिए निकल पड़ी। माँ पिता भी बेटी की नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो सरिता के मन में थी, क्योंकि अब वो जल्द ही पवन से जो मिलने वाली थी। पवन, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। पवन, जिसके बारे में सोचकर ही उसके पूरे तन और मन में सिहरन पैदा होने लगती थी। कुछ पैसों के साथ सरिता ने अपना सफ़र शुरू किया। कुछ दूर जाते ही पवन ने फेसबुक पर मैसेज कर बताया कि आज वो बहुत बिजी है, इसलिए सुबह नहीं मिल पाएगा, पर शाम को ऑफिस से निकलकर सबसे पहले सरिता से मिलने उसके द्वारा बताए गए एड्रेस पर आ जाएगा, इसलिए चिंता ना करे। सरिता ने भी ओके और आई लव यू का मैसेज भेज दिया। सरिता गाड़ी से उतरकर सोचने लगी, अभी तो 12 ही बजे हैं, कहाँ जाऊँ। मगर जल्द ही लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने का मन बनाकर उसने एक ऑटो को बुक कर लिया। अंकल जी, जरा लोकल में कुछ देखने लायक है तो घुमा देंगे क्या? हाँ हाँ बेटा जी, क्यों नहीं, आइए बैठिए। सरिता थी भी तो हंसमुख स्वभाव की, इसलिए ऑटो वाले अंकल से घुलने मिलने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बातों ही बातों में सरिता ने अपनी पूरी कहानी बता दी। अंकल भी अपने परिवार के बारे में बताने लगे। दोनों इतना घुल मिल गए थे कि साथ में बैठ के लंच किया और फिर ऑटो वाले अंकल की रिक्वेस्ट पर शाम में दोनों ने साथ में चाय पिया। फिर अंकल ने उसे उस एरिया के सबसे बड़े मॉल पर छोड़कर चले आए ताकि सरिता को एड्रेस बताने में ईजी हो। थैंक यू अंकल कहते हुए सरिता मॉल के अंदर आकर पवन को एड्रेस सेंड कर मॉल में घूमने लगी। अंकल जी भी अपने घर जाकर आज की पूरी बात अपने पूरे परिवार वालों को बताए, जिसमें उनकी पत्नी और उनका 27 वर्षीय बेटा था। दोनों माँ बेटे पहले तो मजे लेकर पिता की दिन भर की कहानी सुन रहे थे, मगर अचानक बेटे ने घड़ी की तरफ देखा तो कुछ सोचने लगा और फिर आधा खाना खाकर पिताजी से उस मॉल में ले जाने की जिद करने लगा जहां उन्होंने सरिता को छोड़ा था। कुछ ही देर में दोनों मॉल में पहुंचकर सरिता को ढूंढने लगे, मगर उसे कहीं भी ना देख अंकल जी रिलैक्स हुए और अपने बेटे से कहा, सरिता उससे मिल गई होगी जिससे वो मिलने आई थी। मगर उनके बेटे को तो अलग ही टेंशन हो रहा था। फिर भी पिता के समझाने पर वह घर जाने के लिए मान ही गया। आखिर दोनों वापस ऑटो के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, अंकल, ऑटो वाले अंकल। अंकल, अच्छा हुआ आप मिल गए, पवन तो आया ही नहीं। मैंने इतना मैसेज किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है और मैं इतना पैसा भी नहीं लाई हूँ कि किसी होटल में रूम ले सकूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल ने अपने बेटे की तरफ देखा और बड़े प्यार से उससे कहा, अच्छा हुआ बेटा जो मैं तेरी बात मानकर यहाँ आ गया इसे ढूंढने। तू चिंता मत कर बेटी, चल आज हमारे साथ रुक जा, सुबह देखेंगे क्या करना है। थैंक यू अंकल कहते हुए सरिता ने उनके पैर पकड़ लिए। अरे ये क्या कर रही है बेटा, चलो चलो घर चलो। तीनों घर आने लगे। रास्ते में सागर ने सरिता से फ़ोन की फेसबुक आईडी दिखाने को कहा। अच्छे से जांच पड़ताल कर वह समझ गया कि ये एक फ्रॉड है, लेकिन उसने सरिता से कुछ भी नहीं कहा। तीनों घर आकर सो गए। सुबह जब सागर अपने ऑफिस के लिए नाश्ता कर रहा था तो उसने सरिता को भी आवाज़ लगाया। सरिता के बाहर निकलते ही अंकल जी ने उसे बड़ी ध्यान से देखा और पूछा, क्या बात है बेटी, रात को अच्छी नींद नहीं हुई क्या? आंखें क्यों सूजी हैं तेरी? वो अंकल जी कहते हुए सरिता रोने लगी। रो मत बेटा, जो भी हो गया उस पर मिट्टी डालो, आगे क्या करना है ये बताओ। अंकल जी, अब तो मुझे वापस गांव जाने का भी मन नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कहूंगी गांव जाकर अपने माँ पिता को? तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे साथ चलो मेरे ऑफिस, मैं अपने बॉस से बात करूंगा तुम्हारे लिए। सागर ने फौरन कहा, लेकिन मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है बेटा, सागर ठीक कह रहा है, तू जाना एक बार ऑफिस जाकर देख, ऑटो वाले ने तुरंत कहा। सागर पूरे रास्ते भर सरिता से बात करते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। फाइनली ऑफिस पहुंचकर उसने अपने बॉस से बात की और सरिता के लिए एक जॉब भी फिक्स कर दिया।
सरिता भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी और सागर के साथ कंफर्टेबल भी। एक दिन ऑफिस से आते हुए उसने सागर से पूछ ही लिया, सागर, आखिर तुम मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरा पास्ट क्या है। तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है सरिता, मैं तो बस अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। बोलो ना सरिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन सागर, वो मेरे माता पिता, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं पिताजी से कहूँगा उनसे बात करने के लिए। सागर के कहे अनुसार सागर के पिता ने सरिता के माँ पिताजी को अपने घर बुला लिया और शादी की बात छेड़ दी। सबके मिलनसार स्वभाव देखकर सरिता के माता पिता भी बेहद खुश हुए और उन्होंने फौरन ही शादी के लिए हाँ कर दिया। सुमुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर दी गई। आज दोनों ही बेहद खुश थे, लेकिन सरिता की खुशी के साथ उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भी भाव था। शायद वह सोच रही थी, मेरे बीते कल की गलतियों को भुलाकर सागर ने मुझे अपनाया है। उसने सागर और उसके माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद किया और इस रिश्ते में अपना बेस्ट देने का प्रण लिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि सरिता को मंजिल मिल गई है, क्योंकि यह सरिता अब अपने सागर में पूर्ण रूप से समा गई है।